Evening everyone, how are you all doing? Frankly speaking, I have posted so many videos, but since the last two videos, I have not got any response from your side. So I am not getting, have you seen the videos? Are you working on them? और do you have any questions? या मैं इतना अच्छे से समझाती हूँ कि आप लोगों को सब समझ गया है. So keep writing feedbacks to me, or if you have any questions in mind, do write to me because that's how I get to know that you are actually seriously studying all this. Okay, so now today our topic is new product development, which is a part of unit 3 of So this video is the continuation of yesterday's. Okay, so now unit 3 of is interconnected. All the topics which we are going to study are all interlinked. So there might be few examples which we have discussed yesterday. I will still talk about those examples today. So our today's topic, new product development, a very interesting one. These days the buying capacity of customer has increased. Initially people used to save for their old age, for coming generation, but today things have changed. Western culture पूरा अपना लिया है हम लोगों ने. We believe in having quality in the life which we are living right now. That's why people have started spending a lot. Definitely they earn a lot. Buying power भी बढ़ गई है, लेकिन people are very keen to try new products. उसी के वजह से market is full of new products each and every day. कुछ ना कुछ नया आते रहता है. एक चीज इंट्रोड्यूस हुई तो कोई और कंपनी या ब्रांड वो चीज कोई बेटर वे में अच्छा करना चाहती है, and that's how different products are developed. So there are two ways of having new products. First is acquisition. Now acquisition matlab to acquire. To acquire what? Like for example, if there is a small scale industry making बटाटा पापड़, ओके, पोटैटो के पापड़ जो सुखा के उपास के लिए बनाते हैं. नाउ ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये आसपास के गांव खेड़े में वो पापड़ बेचती है खुद का ही लेबलिंग लगा के. ओके, नॉट अ बिग कंपनी. सो नाउ लिज्जत, व्हाट लिज्जत डिसाइड्स कि अगर मैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अक्वायर कर लूं, ओके, तो मैं यही पापड़ मेरे लेबल के साथ बेच सकता हूँ इनके राइट्स लेके, साइन करके. ओके, सो दैट्स एक्विजिशन. मतलब एक बड़ा प्लेयर छोटी कंपनीज को अक्वायर करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है कंपनी में, ऑल टुगेदर विद डिफरेंट पैकेजिंग एंड लेबलिंग. नेक्स्ट जो चीज है इसमें वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बट कैसे? जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको बेटर करके. जैसे मैगी ने बहुत पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके आटा नूडल्स निकाले थे. ओके, सो आटा नूडल्स विथ वेजिटेबल्स, सो वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो एंड विथ वेजीज ऑल्सो. ओके, सो वो चीज इतनी ज्यादा चली नहीं बिकॉज मैगी का कोई तोड़ नहीं है, राइट, बट दे कीप मॉडिफाइंग थिंग्स. फिर केलॉग्स जो कॉर्नफ्लेक्स मिलता है उसमें कॉर्नफ्लेक्स ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अब उसमें म्यूजिली मिलता है, राइस फ्लेक्स मिलते हैं, एंड एन नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस यू हैव, चोकोज है उसमें. सो दैट्स हाउ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूव या मॉडिफाई करके उन्होंने किया है. नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग. एक स्लाइड मैंने जानबूझ के डाली है ताकि आपको ये चीज पता चले. रीजंस फॉर न्यू प्रोडक्ट फेलियर. जो भी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, दैट डजंट मीन दैट इट वर्क्स एंड इट गोज रियली वेल. ट्रायल एंड एरर चलते ही रहता है. हर समय हर चीज अच्छी नहीं हो सकती. यू कैन नॉट हैव सक्सेस इन एवरीथिंग यू डू. ओके, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नया कुछ ट्राई ना करो. कई प्रोडक्ट्स कंपनी इंट्रोड्यूस करती है, मार्केट में आते हैं, थोड़े बहुत चलते हैं एंड फिर निकल जाते हैं, वापस कभी मिलते नहीं है, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स हैव फेल्ड. नाउ विल सी व्हाई दे फेल. फर्स्ट इज ओवर एस्टिमेशन ऑफ मार्केट साइज. हमने पहले ही ओवर एस्टिमेट कर लिया कि इस चीज का मार्केट साइज इतना है तो इसमें अगर वेरिएशन निकालेंगे तो वो भी चलेगा. ऐसा जरूरी नहीं है. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर चलता है तो उसके फ्लेवर्स या उसको मॉडिफाई करके कुछ और चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट इज पुअर डिजाइन. हो सकता है उस चीज का डिजाइनिंग ऐसा किया हो जो कस्टमर को पसंद नहीं आया हो. डिजाइनिंग एज इन ओवरऑल उसका लुक, उसका लेबलिंग, उसका पैकेजिंग, उसका ओवरऑल, अगर खाने की चीज है तो खाते वक्त का फील, अगर यूज करने की चीज है तो मे बी somebody doesn't like it. नेक्स्ट इज इनकरेक्ट पोजिशनिंग. इनकरेक्ट पोजिशनिंग मतलब अगर कोई हियरिंग एड है, कान की मशीन, राइट, उसे हम किसे पोजीशन करेंगे? हम लोग यंगस्टर्स पे करेंगे या ओल्ड पीपल पे करेंगे? ऑफ कोर्स ओल्ड पीपल पे. तो ये पोजीशनिंग हुआ कि आप अपना ब्रांड या प्रोडक्ट कहाँ पोजीशन कर रहे हो. उसमें अगर कोई गलती हुई, यू आर गॉन. नेक्स्ट इज रॉन्ग टाइमिंग. अभी एट दिस मोमेंट कोरोना के समय कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता हो तो वो चलेगा क्या?
बिल्कुल भी नहीं। मूवीज भी जो कोरोना पैंडेमिक चालू होने के उस समय अगर जो रिलीज हुई ना, वो इतनी ज्यादा चली नहीं, बिकॉज पीपल वर नॉट गोइंग इन टू सिनेमा हॉल्स। सो रॉन्ग टाइमिंग इज समथिंग विच कैन फेल योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज प्राइस्ड टू हाई। मैंने अभी कहा कि लोग सोचते नहीं है पैसा देने के पहले, लेकिन लोग ये जरूर सोचते हैं कि इतना पैसा अगर मैं दे रहा हूं तो उसका वर्थ कितना है। सो कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करते वक्त अगर कुछ ज्यादा ही हाई प्राइस्ड आपने इंट्रोड्यूस की, तो एक स्ट्रेटा है पॉपुलेशन का जो सोचता ही नहीं है पैसे स्पेंड करते वक्त, वो लोग उस पे स्पेंड करेंगे, लेकिन बाकी लोग डेफिनेटली सोचेंगे। नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव प्रमोशन। एज वी स्पोक yesterday, प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एडवर्टीजमेंट सही ना हुई हो, या आपको वो एडवर्टीजमेंट इतनी पसंद ना आई हो, कुछ वियर्ड सी लगी हो, तो वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस। लाइक अगर आपका जो मैनेजमेंट है, जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, आपका एडवर्टाइजिंग का है, आपका एचआर डिपार्टमेंट है, ओके, इफ दे आर वर्किंग प्रॉपरली टुगेदर टुवर्ड्स द पोजिशनिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, देन दैट प्रोडक्ट रियली गोज वेल। नेक्स्ट इज हाई डेवलपमेंट कॉस्ट्स। एक्चुअल वो प्रोडक्ट बनाने में ही इतनी कॉस्ट लग गई कि आप उसका प्राइस ही कम नहीं कर पा रहे हो। अगेन यू लैंड इन पुटिंग सो मच ऑफ मनी एंड द रिस्पॉन्स इज वेरी लेस। एंड लास्ट इज कॉम्पिटिशन। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कोई ऑलरेडी वो मार्केट में है, उसकी टक्कर में अगर आप कुछ बना रहे हो, तो आपको झकास प्रोडक्ट बनाना जरूरी है। और अगर वो चीज हुई नहीं, लोगों को उस पहले वाले प्रोडक्ट की आदत होगी, तो आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है। सो दिस वॉज वाई योर प्रोडक्ट्स फेल। Next is new product development process. Now there's a process, I have given you the diagram here, that major stages in new product development. अभी ये question पेपर में दो तरीके से आ सकता है। एक, write about the new product development process. Second, write about the stages of new product development. दोनों भी चीजें सेम है, थोड़ा दिमाग लगा के हमें पेपर सॉल्व करना है। ओके, सो सिमिलर चीजें हैं। इसमें डायग्राम बना है, आप लोगों को पता है जितना ज्यादा आप डायग्राम्स बनाओगे उतना ज्यादा बेटर है, उतने ज्यादा स्कोरिंग होते हैं ये पेपर्स, मार्केटिंग और एचआर। नाउ फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस चालू किससे होती है। सबसे पहली चीज, आइडिया जनरेशन। ओके, मीटिंग्स ली जाती है, लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या नया किया जाए। अब हमारा पहले पहले जो प्रोडक्ट था वो बहुत अच्छा कर रहा है, अब हम बेटर क्या करेंगे। आपको पता होगा एक बिस्किट आता है सालों से ब्रिटानिया का, दैट इज बर्बन। BOURBON, बर्बन। ओके, जो चॉकलेट फिलिंग रहता है जिसमें, और ऊपर से शक्कर टाइप रेक्टेंगुलर शेप होता है। पहले सिर्फ ब्रिटानिया का आता था, अब पार्ले ने भी वो निकाला, हाइड एंड सीक ने निकाला, सनफीस्ट ने निकाला, और पतंजलि ने भी निकाला है। राइट, हाउ दिस हैपेंड? दिस इज बिकॉज आइडिया जनरेशन। यार वो चीज उनके ब्रांड की चल रही है, तो हम क्यों ना करें। किसी ने आइडिया दिया और उस पे आप स्टार्ट कर लिए। ये हुआ एग्जिस्टिंग चीज पे। राइट, ऐसे दो सोर्सेस यहाँ मेंशन किए हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये एक्सटर्नल हुआ, बाहर के कॉम्पिटिटर्स का देख के आप आइडिया जनरेट कर रहे हो। इंटरनल मतलब आप खुद का खुद कुछ न्यू कर रहे हो, आपस में ही बैठ के खुद का कुछ न्यू कर रहे हो। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। आइडिया निकालना एक अलग बात है, एंड उसको एक्चुअली करना इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो दोनों चीजें मैच होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो हम कई सपने सजा लेते हैं, राइट, कि ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन एक्चुअली वो पॉसिबल है कि नहीं, वो अपनी जो कंपनी की लिमिटेशंस है वो देख के हमें डेवलप करना पड़ता है। नेक्स्ट इज आइडिया स्क्रीनिंग। Brainstorming is a process where people sit and give all the thoughts which they have in their minds, or all the ideas which they have in their mind, and others exactly discuss about क्या सही है क्या गलत। आइडिया स्क्रीनिंग exactly वही चीज है। इसको सोचना कि जो हमने डिसाइड किया है वो सही है या नहीं। इसमें देखो, RWW फ्रेमवर्क दिया हुआ है। ये फ्रेमवर्क मतलब है, फर्स्ट इज इट रियल, हमने जो आइडिया जनरेट की वो रियल में हो सकता है। सेकंड, कैन वी विन, सच में इतना पैसा उसमें डाल के कुछ फायदा हो सकता है, लाइक मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। या लास्ट इज इट वर्थ डूइंग, इतना करके सच में प्रोडक्ट चलने वाला है या नहीं। Next point which comes in the stages is concept development and testing. अब यहाँ पे एक्चुअल हम जो प्रोडक्ट की आइडिया है ना, उसे डेवलप कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से कि लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए। जैसे पूछेंगे, मैडम आपने बर्बन का बिस्किट खाया है, ब्रिटानिया का बर्बन बिस्किट खाया है? हाँ बिल्कुल खाया है। क्या लगता है आपको इसमें क्या वेरिएशन होगा तो आपको अच्छा लगेगा?
अच्छा, आप बनाने वाले हो ये बिस्किट? हाँ बिल्कुल मैम। मुझे लगता है ना, अगर वो चॉकलेट फ्लेवर का जो बिस्किट है उसमें वैनिला फ्लेवर्ड वाइट कलर्ड अगर क्रीम आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आ गई आइडिया। ओके। अब हाइड एंड सीक का एक्चुअली ऐसा बिस्किट आता है जो ऊपर से पूरा ब्लैक है और अंदर से उसको वैनिला क्रीम है। देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अगर किसी ने बताया, आपने ये आइडिया ली, तो सच में ये कॉन्सेप्ट चलेगा क्या? बिकॉज लोगों के दिमाग में वो ब्राउन लेयर ही है, तो व्हाइट लेयर चलेगी क्या? एंड लास्ट इज प्रोडक्ट इमेज। अगर हाइड एंड सीक वो बनाता है तो वो चलेगा क्या? राइट अगर कोई एक नॉर्मल कोई भी ब्रांड है बिस्किट का, वो बनाएगा और हाइड एंड सीक बनाएगा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हाइड एंड सीक इज ऑलरेडी अ वेरी पॉपुलर बिस्किट, सो वो डेफिनेटली चलना ही है। एक और चीज है, हाइड एंड सीक ने बीच में एक कॉफी फ्लेवर निकाला था जो मुझे बहुत पसंद आया, बट देर आर पीपल हु कांट एक्सेप्ट दैट कॉफी फ्लेवर इंस्टेड ऑफ चॉकलेट वन, सो इट फेल्ड। नेक्स्ट स्टेज है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। अभी हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ रेडी है कि अब हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, दैट हमारी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करें हम, कैसे वो प्रोडक्ट एक्चुअली मतलब इनोवेट करें और कब इसे रिलीज करें, ये सब स्ट्रैटेजी आती है उसमें। नेक्स्ट इज मैनेजिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट है। एड्स, एड कैसे बनाए, एड कहाँ कहाँ डाले, पैम्पलेट्स बनाए, होर्डिंग्स बनाए, या एक्चुअल हम टीवी वाली एड पे ज्यादा पैसा खर्च करें, रेडियो पे जो एड्स आती है उस पे पैसा खर्च करें, एग्जैक्टली हम क्या करें, ये इसमें मैनेज होता है। नेक्स्ट वी, गिव मी अ मोमेंट। ओके, नेक्स्ट कम्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। ओके, सो अब हमें स्ट्रैटेजिक होना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी मतलब प्लान करके, सब उसके आउटकम्स सोच के, फ्यूचर सोच के, प्रोज एंड कॉन्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस सोच के फिर हमें आगे बढ़ना है। सो इसके लिए देखो, पहली चीज हम सोचेंगे कस्टमर सेंटर्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Totally we have to discuss about what the customer is going to buy. कस्टमर इज गॉड फॉर ऑल द कंपनीज। वो जो बाय करेंगे वही हमें बनाना है। उसका जो इमेजिनेशन है उस कस्टमर का कि ऐसी चीज अगर हो तो वाह क्या बात है, तो वो चीज हमें बनानी है। इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सेंटर। नेक्स्ट इज सिक्वेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इज अ डेवलपमेंट अप्रोच वेयर कंपनी डिपार्टमेंट्स वर्क क्लोजली टुगेदर इंडिविजुअली टू कंप्लीट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस। सीक्वेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब देखो, कोई भी एक प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो उसमें हर डिपार्टमेंट का रोल है। एचआर का है, फाइनेंस का है, ऑपरेशंस का है, प्रोडक्शन का है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, एवरीवन इज इन्वॉल्व। इफ दे ऑल कम टुगेदर, सबके हेड्स आके साथ में बैठ के डिस्कस करते तो और अच्छी आइडियाज और स्ट्रैटेजीज बन सकती है कि ये रिस्की है, कॉम्प्लेक्स है कि अच्छा है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है टीम बेस्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगेन यू मेक अ टीम एंड ब्रेन स्टॉर्म। Everyone should give their ideas that how this product would go ahead and create an impact over the customers. Okay, किसे हमने ब्रांड एम्बेसडर लेना चाहिए? अब देखो, ये निरमा की एड है ना, सलमान खान करता है। अंडरस्टैंड, निरमा इज अ प्रोडक्ट फॉर मिडिल क्लास कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ओके, निरमा इज पोजिशन टूवर्ड्स देम। सो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सलमान खान को साइन करना, ओ माय गॉड। अभी इससे बेटर एग्जांपल मैं आपको घड़ी का दे सकती हूँ। आप लोग अभी देख रहे होगे टीवी पे कि वो कोई सीरियल की एक्ट्रेस है एंड अमिताभ बच्चन की घड़ी की एड आ रही है। अगेन, घड़ी इज अ डिटर्जेंट पाउडर विच इज positioned towards middle class and upper middle class families. Okay, but still, you know, they have Amitabh Bachchan in that ad, so imagine how much they spend on all this. So this is team based, ये आइडिया जनरेट हुई होंगी तभी ये सब किया होगा। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो एवरीथिंग दैट गोज हैज टू बी वेरी सिस्टमैटिक। ओके, सो सिस्टमैटिकली अच्छे वे में ये चीज होती है तो बहुत ही बढ़िया। अच्छे से सब चीजें आप सोच लेते हो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं कुछ हम मतलब ऐसी केस ना हम पे हो जाए जिसपे हमें प्रॉब्लम आ जाए। सो ये सारी चीजें डिसाइड होती है। सो हियर वी एंड दिस टॉपिक।